गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस के.एस. गुप्ता। बहुत पुराना केस है। 25 अगस्त 1976 को डिसाइड हुआ। इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये इन्वॉल्व था कि यदि कोई एसएससी अपना प्लॉट बेचता है तो एसएससी ने जितने का प्लॉट खरीदा उसकी कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और जितना इंटरेस्ट उसने पे किया उस प्लॉट को लेने के लिए उसका भी एसएससी को उसका भी डिडक्शन मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो इंटरेस्ट पे किया है एसएससी ने उस लोन पर उस प्लॉट को लेने के लिए वो भी एसएससी की कॉस्ट में ऐड होगा। जब असेसमेंट चल रही थी तो एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर को ये कहा कि साहब ये मेरे 9,000 के करीब मेरा कॉस्ट है और 11,000 रुपये जो है मैंने ओवर ए पीरियड 10 सालों में करीबन मैंने 11,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया है। तो एसएससी ने उस 11,000 रुपये को भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हुए उसका खर्चा क्लेम किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्लेम किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि आप ये जो इंटरेस्ट है वो पहले क्लेम कर चुके हो दूसरे हेड्स के अंदर, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं माना। एसएससी जो है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गया, सीआईटी अपील के पास, और अपील ने जो है वो एसएससी की अपील अलाउ करी और ये कहा कि एसएससी ने जो इंटरेस्ट है उसको एक्सपेंसेस के बतौर क्लेम नहीं किया है, और यदि किया है तो जितने एक्सपेंसेस उसने क्लेम किए हैं उतना कम होना चाहिए। सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील जो है वो अलाउ कर दी। बाद में डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी एसएससी के हक में फैसला देते हुए ये कहा कि जो इंटरेस्ट एसएससी ने पे किया है उस लैंड को एक्वायर करने के लिए जो लोन लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी एसएससी की कॉस्ट का पार्ट है और सेक्शन 45 के अंदर एसएससी को वो इंटरेस्ट भी अलाउ होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर आईटीएटी ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, चल्लापल्ली शुगर्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1975 का जजमेंट है, उस केस का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो ली जानी चाहिए जो कि कॉमन पैरेलेंस में जिसका जो मतलब होता है। और दूसरा कोर्ट ने ये कहा कि जो एसएससी ने इंटरेस्ट पे किया है वो यदि हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी देखें तो वो एसएससी की कॉस्ट का पार्ट बनता है जब तक कि वो असेट जो है वो एसएससी उसको यूज करना शुरू नहीं कर देता। जनरली प्लांट एंड मशीनरी में हम देखते हैं कि ये कंसेप्ट लगता है। तो इस केस के अंदर आईटीएटी ने भी एसएससी के हक में फैसला दिया और सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे केसेस को डील करने के लिए जिन केसेस के अंदर एसएससी जो है वो अपने असेट को खरीदने के लिए लोन लेता है और उस लोन पर जो है वो इंटरेस्ट पे करता है। तो इस केस के मुताबिक जो एसएससी अपने असेट को खरीदने के लिए लोन लेता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करता है वो भी एसएससी की कॉस्ट का पार्ट बनता है और एसएससी जो है वो उसका खर्चा क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो ये जजमेंट जो है वो बहुत पुराना है, 1976 का जजमेंट है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं। तो हम इस केस के जजमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को डील करने के लिए और उनका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस के.एस. गुप्ता। ये केस 25 अगस्त 1976 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो आई अपील टू यू, इफ यू like my channel then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of my coming videos. And if you have any suggestions for my videos or for my channel, then you can comment in the comment box. And if you want to ask any query, then before calling me directly on my phone number, please drop a message in the WhatsApp for the appropriate time to call me. Friends, this will help me to serve you better.
once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Additional Commissioner of Income Tax versus KS Gupta. Thank you, friends.